हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने हिंदी की 5 क्लासें पहले अपलोड कर चुके जो है हमारी आ चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी फ्रेश कोर्स आपको देखने को मिलेगा। वहां पर हम पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी जहां पर भी हिंदी आती है उन सभी की प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज छठी क्लास है और इसमें हम आज वाच्य डिस्कस करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में वॉइस बोला जाता है। तो वॉइस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूटेट के लिए भी आप देख लो पूरे जो है हिंदी की पूरी जो क्लास है, हमारे साथ जो पूरा कोर्स चल रहा है, इसमें मेरे साथ बने रहो एग्जाम होने तक, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, हमारा 50,000 का यूट्यूब परिवार होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोज़ को प्रमोट करो, बाकी लोगों तक शेयर करो, जिससे जल्दी से जल्दी ये 50,000 की हमारी फैमिली बन सके। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले वाच्य को, जिसको हमने बताया आपको इंग्लिश में बोला जाता है वॉइस। ठीक है, आप इंग्लिश में आपने भी पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ आप हमें डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा हिंदी में। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी का जो पार्ट है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 20 नंबर यहाँ पर हिंदी के आते हैं, जो आपके लिए जो है बहुत आसान कर देते हैं मेरिट बनाने में। ठीक है, तो आज हम वाच्य डिस्कस करें। दोस्तों, वाच्य क्या होते हैं? वाच्य जो है क्रिया का ही एक दूसरा रूप है, क्रिया का ही रूपांतरण है, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से कौन प्रधान है, कौन मुख्य है, किसकी ज्यादा प्रधानता है। ठीक है, तो वाच्य हमने क्या कहा, हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? वाच्य क्या है दोस्तों, देखिए पॉइंट वाइज इसको बहुत आसान तरीके से समझना आपने। ठीक है, वाच्य क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण है। ठीक है, क्रिया का ही क्या है? रूपांतरण है, एक रूपांतरित रूप है। ठीक है, जिससे क्या पता किया जा सकता है? जिससे क्या पता होता है? जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यह पता चलता है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा भाई, क्रिया का ही एक रूपांतरण है वाच्य, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, यानी कि कौन मुख्य है। अब इस आधार पर वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं। अब देखो, 3 भेदों में नंबर 1 है कर्तृवाच्य, नंबर 2 है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। इनको हम नेक्स्ट पेज पर एक एक करके आसानी से पढ़ेंगे। देखिए, कर्तृवाच्य जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य का मतलब होता है कर्ता का की प्रधानता। ठीक है, कर्तृ मतलब कर्ता, फर्स्ट में आपको देखो, तो क्रिया का वो रूपांतरण जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है, कोई वाक्य दिया होगा आपको, उसमें आप उस वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो कर्ता है वो मुख्य है। ठीक है, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो जब ऐसा आपको किसी वाक्य से लगे तो वहां पर आप सीधे कहेंगे कर्तृवाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस, कुछ भी कार्य होगा वो किसके द्वारा होगा? डूअर के द्वारा होगा, कर्ता के द्वारा होता है। ठीक है, और इसके निर्माण की बात करें तो ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है दोस्तों। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में आपको क्रिया वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी चीज को अगर समझना है तो उसके एग्जाम्पलों को समझना पड़ता है। एग्जाम्पल जितने ज्यादा देखेंगे आप, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे। अब जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि राम ने दूध पिया, भाई दूध पीने का कार्य किया जा रहा है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य कौन है भाई? क्या किसने पिया? राम ने पिया है दूध। ठीक है, यहाँ पर कर्ता मौजूद होता है। ठीक है, तो राम ने दूध पिया है, तो यहाँ पर भाई किसने पिया दूध? राम ने। तो मुख्य कौन हो गया? कर्ता कौन है यहाँ पर? राम करता है। ठीक है, तो कर्ता राम है, तो राम ने दूध पिया है, इसलिए कर्तृवाच्य। उसके बाद सीता स्कूल गई। अब खाली स्कूल गई बोलेंगे तो कौन गया कोई पता नहीं, लेकिन मुख्य क्या है? सीता यहाँ पर है, कर्ता। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? कर्तृवाच्य। उसी तरीके से सपना गीत गाती है, तो सपना गीत गाती है में कर्ता कौन है? सपना है, तो इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। दूसरा प्रकार जो है इसका कर्मवाच्य होता है दोस्तों। वहां पर कर्ता आपने देखा, ये कर्म है, यानी कि इसमें क्या होगा? वाक्य में कर्म की क्या होती है?
प्रधानता होती है दोस्तों। ठीक है, जो कर्म होता है ना, अगर वाक्य आप देखेंगे उस वाक्य में जो कर्म होता है वो मुख्य लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें कर्म मुख्य है। कर्म क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ा रखा है। जैसे हम एग्जाम्पल को देखेंगे, हाँ एक चीज, इसका निर्माण की अगर बात करें तो कर्मवाच्य जो होते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण जो कर्मवाच्य होता है तो इसका निर्माण होता है सकर्मक क्रिया से। ठीक है, कर्मवाच्य किससे बनता है, सकर्मक क्रिया से इसका निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, लेख लिखा गया। ठीक है, एग्जाम्पल है लेख लिखा गया। अब भाई देखो यहां पर हमने बोला लेख लिखा गया है, अब किसने लिखा, क्या लिखा, कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन लेख लिखा गया है, क्या लिखा गया, लेख लिखा गया। ठीक है, यानी कि यहां पर कर्म क्या हुआ है, ये कर्म है, लेख क्या है, कर्म है, और लिखना क्या है, ये जो है क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर कर्म की प्रधानता आपको साफ साफ नजर आ रही है, लेख लिखा गया है तो इसीलिए इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, गीत गाया गया। भाई गीत किसके द्वारा गाया गया कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर गीत गाया गया है तो मुख्य क्या है, यहाँ पर गीत मुख्य है, तो इसीलिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी कर्म हुआ, इसीलिए इसको कर्मवाच्य कहेंगे यहाँ पर, यानी कि वाक्य में आपको कर्म की प्रधानता नजर आती है। उसके बाद तीसरा है भाववाच्य। अब आपने कर्म और कर्तृ पढ़ लिया तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है भाववाच्य को आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो इसमें जो होता है क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो भाव की इसमें प्रधानता होती है। ऐसा लगता है कि कोई भाव आपके, जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें भाव प्रकट होगा, उसमें भाव को जो है ज़्यादा मुख्य मतलब वैल्यू दी जा रही होगी। ठीक है, तो भाव, उसके भाव की प्रधानता का बोध होता है। तो ये जो है दूसरा, इसके निर्माण की अगर बात करते हैं, भाववाचक जो भाववाच्य है इसका निर्माण जो होता है वो होता है अकर्मक क्रिया से। ठीक है, अकर्मक क्रिया से इसका निर्माण होता है दोस्तों, ये चीज समझना। फर्स्ट वाला जो था कर्तृवाच्य था वो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से उसका निर्माण हो रहा था। जो हमने दूसरा पढ़ा कर्मवाच्य पढ़ा उसमें वो केवल सकर्मक क्रिया से पढ़ा हुआ था, और लास्ट भाववाच्य का निर्माण होता है अकर्मक क्रिया से। सकर्मक और अकर्मक दोनों मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने कहा इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे हमने कहा कि सीता से, एग्जाम्पल देखो आप, सीता से चला नहीं जाता। अब भाई यहां पर सीता से चला नहीं जाता, इस सेंटेंस में एक भाव निकल के आया जा रहा है कि कोई एक ऐसी लड़की है जिससे चला नहीं जा रहा है। ठीक है, वहां पर एक भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता। ठीक है, उससे चुप नहीं रहा जाता। भाई यहां पर एक भाव प्रकट हो रहा है ना कि कोई ऐसा बंदा है जिससे चुप नहीं रहा जा रहा। ठीक है, तो यानी कि एक भाव प्रकट हो रहा है, चुप नहीं रहने का, नहीं रह सकने का भाव प्रकट हो रहा है। उसमें कुछ न कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो चुप नहीं रह सकता, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक भाव वहां से जो है मुख्य रूप से निकल के आ रहा है, इसीलिए हम इसको भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, इसको अब उसके बाद ये तीनों रूप हमने तीनों प्रकार इसके समझ लिए, तो इसमें अब जो आगे जो मुख्य चीज आती है वो आती है वाच्य के प्रयोग। वाच्य हमने पढ़ लिया, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के प्रकार हमने पढ़ लिए, कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रत्येक प्रकार हमने समझ लिया। अब दोस्तों जो वाच्य होता है, वाच्य का प्रयोग भी होता है। जिस तरीके से हमने उसके भेद पढ़े थे उसी तरीके से इसके प्रयोग भी होते हैं। तो वाच्य के प्रयोग में हम देखें दोस्तों, ये भी तीन प्रकार के वाच्य के प्रयोग होते हैं। वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है। ठीक है, जो वाक्य है, वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया जो है किसके अनुसार बदल रही है, किसके अनुसार बन रही है। ठीक है, किसका अनुसरण कर रही है, तो उसके आधार पर इसको जो है बांट सकते हैं हम। ठीक है, इसी को हम जो है वाक्य का प्रयोग करना भी बोलते हैं। वो कर्ता का प्रयोग अनुसरण कर रही है, उसके अनुसार बदल रही है, या कर्म के अनुसार बदल रही है, भाव के अनुसार बदल रही है। तो इस आधार पर इसको तीन प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, नंबर एक होता है इसमें कर्तरी प्रयोग, दूसरा कर्मणी प्रयोग, और नंबर तीन भावे प्रयोग। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम आगे समझ लेते हैं, या फिर यहीं पर इसको समझ लो थोड़ा। सबसे पहले हमने कहा कर्तरी प्रयोग दोस्तों। ठीक है, कर्तरी प्रयोग क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही हो, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, हमने एग्जाम्पल देंगे हम, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो नंबर एक है कर्तरी
कर्तरी प्रयोग। ठीक है, तो कर्तरी प्रयोग में क्या होता है, यदि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, ठीक है, यदि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ये तीनों किसके अनुसार बदल रहे होंगे, ठीक है, कर्ता के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार क्या होंगे, बदले। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने शॉर्ट में आपको क्या लिखा, यदि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदले तो वहां पर क्या होता है, कर्तरी प्रयोग होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे अब तब समझ में आएगा। अब देखिए हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, हमने बोला राम पुस्तक पढ़ता है, तो अब यहां पर पढ़ता है आप देखेंगे, और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब देखो भाई यहां पर हमने कहा कि यदि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, ठीक है, लिंग, वचन और पुरुष जो है कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाए। अब देखिए यहां पर क्रिया यहां पर थी पढ़ता है और यहां पर हो गई पढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि राम पुल्लिंग था तो उसका ही अनुसरण क्रिया ने किया, उसके अनुसार क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग हो गई। अब यहां पर आपने देखा जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग थी, तो यहां पर क्रिया भी उसके अनुसार बदल के क्या हो गई, स्त्रीलिंग होगी। दूसरा है कर्मणि प्रयोग। ठीक है, कर्मणि प्रयोग। अब कर्मणि प्रयोग से आपको सीधे लग रहा है कर्म से रिलेटेड होगा, तो जब क्या होता है वाक्य में दोस्तों, वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन या पुरुष, ठीक है, लिंग, वचन या पुरुष जो है क्या होता है, बदल जाए। ठीक है, लिंग, वचन या पुरुष बदल जाए, किसके अनुसार, किसके अनुसार बदल जाए, कर्म के अनुसार। ठीक है, अगर कर्म के अनुसार हो या कर्म के अनुसार बदल जाए, उसका अनुसरण करे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसके अनुसार बदल जाए तो फिर वहां पर क्या होगा, कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, राधा ने गीत गाया। ठीक है, एग्जाम्पल आप लो, नंबर 1 है राधा ने क्या किया भाई, गीत गाया। राधा ने गीत गाया। उसके बाद हम कहेंगे दूसरा, मोहन ने किताब पढ़ी। ठीक है, अब जो है यहां पर राधा ने गीत गाया और मोहन ने किताब पढ़ी। अब देखो यहां पर गीत शब्द और किताब पर ध्यान देंगे, ये कर्म है। ठीक है, गीत क्या है, कर्म है, और किताब भी कर्म है। पढ़ी क्या है, क्रिया है, और गाया भी क्रिया है। अब यहां पर जो फर्क पड़ रहा है वो राधा से नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मोहन ने किताब पढ़ी की जगह राधा ने किताब पढ़ी, इसको भी लिखता हूं तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। अब देखो यहां पर भी किताब पढ़ी आ रहा है, जबकि राधा और मोहन दोनों अलग अलग हैं, ये पुल्लिंग है और राधा स्त्रीलिंग है। इनके अनुसार क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इनके अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किताब के अनुसार फर्क पड़ गया। किताब पढ़ी हो गया और किताब पढ़ी, किताब का फर्क पड़ रहा है, यानी कि कर्म का फर्क पड़ा। राधा ने गीत गाया, तो यानी कि गीत क्या है, यहां पर पुल्लिंग में लिया जा रहा है गीत को। ठीक है, और किताब को क्या लिया जाता है, स्त्रीलिंग में लिया जा रहा है। तो इसके कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जो है क्या हो रहा है, वाक्य में क्रिया का लिंग, पुरुष और वचन में परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको कर्मणि प्रयोग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो था वो है भावे प्रयोग। दोस्तों तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं भावे प्रयोग। अब भावे प्रयोग में क्या होगा भाई, भाव को मुख्यतः जो हमने कहा था कि उसमें उसको प्रधानता दी जाती है। तो भावे प्रयोग में क्या होता है, इसमें जो क्रिया होती है, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जो है किसी भी कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार, किसी के अनुसार बदलता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे इसको लिख दो, जब वाक्य की क्रिया के
लिंग वचन व पुरुष कर्ता या कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार न होकर हमेशा पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष हो तब क्या होता है, भावे प्रयोग होता है। अब हमने क्या कहा, इसमें जो है क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार नहीं होते, उसके अनुसार चेंज नहीं होंगे वो, ठीक है। वो क्या रहेंगे, हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, एक वचन रहेंगे और अन्य पुरुष रहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे ना, एक बार एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ये चीज़ बहुत आसानी से आ जाएगी। एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हमने बोला राम से रोया नहीं जाता, ठीक है, राम से रोया नहीं जाता, हमने कहा राम से रोया नहीं जाता। अब हम दूसरा ही इसका वो लिंग चेंज करते हुए देखते हैं, सीता से रोया नहीं जाता, सेम वही बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पर वचन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे लड़कों से रोया नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया, यहाँ पर हमने लिंग चेंज करके और वचन चेंज करके देख लिया, लेकिन क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। रोया यहाँ पर भी था, और अगर सीता थी रोई नहीं जाती नहीं हुआ ना, यहाँ पर भी रोया ही रहा। और लड़के हमने अगर बहुवचन कर दिए तो यहाँ पर भी रोया ही रहा। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर भाव को प्रधानता दी गई। यहाँ पर राम, इसके चाहे वो कर्ता हो चाहे कर्म हो, ठीक है, उसके अनुसार कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला क्रिया में। तो अगर कहीं पर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर क्या होता है, भावे प्रयोग होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अब देखो, यहाँ पर हमने तीनों चीज आपसे डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने आपको उसके प्रयोग बता दिए और वाच्य के तीनों भेदों के बारे में बता दिया। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर अभी भी आपके पास है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। और अगर कोई कहीं पर मिस्टेक हमसे भी हुई है तो वो भी आपको बतानी है, हम उस पर दोस्तों इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, इम्प्रूव करेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। और फिर से कहूँगा 50,000 हमारी फैमिली होने वाली है, तो प्लीज़ जल्द से जल्दी जो है इसको जो है पूरा करने में हमारी मदद करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा काल पर, ठीक है, उसमें हम आपको काल पढ़ा देंगे, ठीक है, हिंदी के काल पढ़ाएंगे। और उसमें आपको हिंदी के काल में आपको, जैसे आपको लग रहा होगा कि तीन काल होते हैं, पास्ट भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इसके अंदर भी आपको सामान्य भूत, आसन्न भूत, ठीक है, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, भूत पढ़ेंगे तो संदिग्ध भूत, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को वहाँ पर देखने को मिले। संभाव्य वर्तमान, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शब्द है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे कि ये चीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ पूरे सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।